Hi audience, this is your friend again here, Jyoti, and I welcome you all to Babble Gabble. So today I want you to be introduced to lovely, dashing three ladies who have been together since their childhood and they have seen different parts of their life. And today they are with me to share their unique experiences of their life. So let's meet them all. Come here. Catch. Hi girls. हाय, आप ज्योति जी है ना? जी हाँ, और आप जरूर नीलम जी हैं। जी। चलिए, हमारे ऑडियंस आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों की ये जो तीन देवियों की जो दोस्ती है, जो 20 सालों से बरकरार है, और ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरों पे है, ये आप लोगों ने कैसे इसको बरकरार रखा? और आज इतने सालों के बाद आप क्या कहेंगे आपके जिंदगी के बारे में? बचपन में तो लाइफ एकदम से रेस्ट्रिक्टेड था, चारदीवारी में बंद था, लेकिन अपने मायके वालों के साथ मम्मी पिताजी भाई सबके साथ खुश थे। बाहर की दुनिया कुछ मालूम नहीं थी, घर पे ही रहते थे, जो भी रिक्वायरमेंट था घर पे ही मिलता था। कभी कभी मस्ती इनके साथ होती थी, लेकिन अब बहुत लड़े हम लोग इनके लिए। हाँ। मेरी खुशियों के लिए ये दोनों अपना घर में आके सबसे मम्मी पिताजी से लड़के लेके जाते थे कि नहीं, इसको भी बाहर निकलने दो, बाहर की दुनिया देखना है। थोड़ा थोड़ा जो एंजॉय किया एकदम नाम मात्र के लिए इनके साथ किया। फिर शादी जल्दी हो गई। शादी होने के बाद एकदम से सीन चेंज हो गया, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। उसके बाद बच्चे इसी बीच में थोड़े बड़े हुए। अब जाके लाइफ समझ में आया कि वो हर्डल्स जो हमने लाइफ में जिया है, अब मम्मी ने बचपन में शादी हो जाएगी, लेकिन कब होगी नहीं पता था। तो मम्मी 4th क्लास से सुई में धागा डालना शुरू करवाया। तो एम्ब्रॉयडरी से लेके स्टार्ट हुआ, तो टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग सब थोड़ा थोड़ा। जब गर्मी की छुट्टियों में 2 मंथ्स के वेकेशंस में हमने सीखा। वो कब पैशन प्रोफेशन में बदल गया पता नहीं चला। पता नहीं, शायद वो जरूरत थी या हाँ। अब भगवान का साथ ऐसे था, कृपा कि मम्मी जबरदस्ती उसको सिखाई। तब एक शिकायत होता था कि सभी एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडेज को, जी अच्छा खेल रहे हैं और मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वो चीज़ ही ऐसा था कि लाइफ में वही काम आया। तो आज जब लायंस क्लब में जुड़े हैं, उसके थ्रू खादी ग्राम उद्योग की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिला, तो जो मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट था वहाँ का वो रिक्वायरमेंट बन गया। तो जो हमने स्ट्रगल्स मैरिज के बाद जो बिताए हैं, वो और लेडीज़ को सफ़र ना करना पड़े, इसके लिए कुछ लेडीज़ का टीम वर्क का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमने सफ़र किया वो बाकी लेडीज़ ना करें। उसको लेके फिर ऐसे दोस्तों का साथ मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। तो हर जगह ये लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर में पीछे से मजबूती का ढाल बन के पीछे से लोग सपोर्ट करते आए। इसलिए जब मिलते हैं तो सारी दुनिया भूल के फिर एक साथ मिल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चे बन जाते। और आम खाते देख लो, दिखा दो भाई आम भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है खादी ग्राम उद्योग की तरफ से लायंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़ते हुए जी, फिर उसमें मेंटर्स भी काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा लगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि बचपन में जो आपकी माता जी ने आपको सिखाया है, जो पहले एकदम बचपन में जो हमें पता भी नहीं चलता था कि ये हुनर कितना काम हमें आने वाला, वही चीज़ आगे जाके आपको मतलब आज आप इतने लेडीज को ट्रेनिंग देते हैं वोकेशनल को। बहुत अच्छा लगा सुन के कि लाइफ आपकी जब बचपन में कुछ अलग थी, बहुत सिंपल इनोसेंट लाइफ थी, फिर आपने अपने लाइफ में चैलेंजेस देखे पर आपने कभी हार नहीं मानी। तो सुनीता जी, आज आप बहुत लेडीज़ की इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप आर्मी वेलफेयर सेंटर में भी आप ट्रेनिंग देते हैं, जिसे हम आवा भी कहते हैं। उसके अलावा आप लायंस क्लब में भी एक जानी मानी हस्ती हैं। तो आपसे तो ज़रूर हम सबको लगता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो आते हैं हमारी और एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराती हुई बहुत लवली पर्सनैलिटी है ये नीलम जी, जो प्रोफेशनली अभी टीचर हैं। तो नीलम जी, आप तीनों दोस्तों में छोटे बचपन में आप लोग कैसे थे, क्या सपने थे आपके, और हकीकत आपकी लाइफ में कहाँ से कहाँ मोड़ लिया, कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को?
चुलबुली थी, मुझे मस्ती करना बहुत पसंद था। और हाँ, फैमिली, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो हर फैमिली में रहता है, तो ठीक है, इट हैपेंस, होते रहता है। फिर हम 3 दोस्त रहते थे, जब भी चिल आउट करना रहता था इसको लेना और चले जाना, सारा मस्ती हुआ। देन मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई और शादी हो गई, सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन लाइफ में एक चेंज आया। आई एम अ कैंसर पेशेंट, और मतलब कैंसर एक ऐसा वर्ड है जो इंसान को मार देता है। जैसे इंसान को पता चलता है कि इसको कैंसर है, वो समझो वहीं आधा मर चुका होता है। बट मेरा कहना है कि ये गलत है। अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो उससे बाहर निकलने की भी कोशिश करिए, और वो तभी हो सकता है जब आप खुद अपने आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। और इसकी वजह मेरे दोस्त हैं, मैं बोल सकती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, वो हम पे डिपेंड होता है कि हम उसको कैसे पॉजिटिवली लें और कैसे आगे बढ़ें। तो यही बहुत बहुत सच कहा नीलम जी। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास बहुत हम सबके लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र है। हम सोचते हैं कि किसी को कैंसर हुआ या किसी को एड्स हुआ, मतलब बस वो इंसान अब वो जीने लायक नहीं है। बट नीलम जी एक सबसे बड़ी उदाहरण है जो हमें बताती है कि जीने के लिए आपको ये नहीं समझना है कि आपको क्या बीमारी है, उससे कैसे जूझना है, जिंदगी को जी भर के कैसे जीना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उदाहरण है। थैंक यू सो मच नीलम जी कि आपने इतनी प्रोत्साहन बातें की हमसे। तो हम अभी आते हैं हमारी बहुत डैशिंग डायनेमिक पर्सनालिटी जिनका नाम है नीता सुनीता ट्विंस, आप बोल सकते हो। ये मैं अभी कुछ देर पहले इनसे मिल चुकी हूँ और इनकी बातों से लगता है कि ये हर वक्त एक नोबल कॉज की तरफ काम करना चाहती हैं। जैसे बहुत से लोग इस बिजनेस में हैं, जिसे कहा जाता है ओवरसीज प्लेसमेंट। बट ये एक ऐसी लेडी है जिनको मैंने देखा है कि ये ओवरसीज प्लेसमेंट का बिजनेस ना देख के ये दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। तो नीता जी, आपकी ये जो प्यारी सी जो आप लोगों की दोस्ती है 20 साल के बाद फिर आप लोग मिले हो, ये मेरी बहुत मैं बोल सकती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आप तीनों से मिली हूँ आज। और मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन था कैसे था, और आप लोग लड़त अपनी जो बचपन में आप लोगों ने क्या क्या ऐसे शरारतें की है, और आज आप जो प्लेसमेंट में एक नोबल कॉज की तरह उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ उसने उसको इंस्पायर किया? जैसे हर एक का बचपन रहता है, हम लोग बहुत चुलबुले टाइप से, जैसे पतंग उड़ाना, लंडोरी डालना उसके पीछे भागना, पतंग लूटो, कंचे खेलना, या मट्टी के बर्तन बनाना, ऐसा कुछ काम करना जो मतलब हर छोटे लड़कियां मतलब जो करते, अरे चलो ये आज खाना बनाएंगे तो सब जने मिल गए लकड़ियां जमा करें। तो बहुत चुलबुले टाइप्स के थे, कोई एक्सपेक्ट हम लोग से कर भी नहीं सकता कि ये लोग लायक बच्चे बन सकते बोलते, पूरे के पूरे नालायक ही थे। एक सुनीता ये बहुत लायक थे, ये बहुत नालायक थे। हम लोग तो पक्का नालायक थे। हम मेरे लिए तो मेरे घर में, क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जैसे फैमिली में जैसे रेस्ट्रिक्शन रहते वो रहना भी ज़रूरी है, तो ही बच्चा एक डिसिप्लिन वे में आके ग्रो होने के शायद चांसेस जब मिलते। ये आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ, मतलब नोइंगली अननोइंगली ऑनेस्टी, इतना भी काम करो, बी ऑनेस्ट, कुछ भी काम करो, बी ऑनेस्ट, लाइफ विल टेक यू टू समवेयर, बट आप ऑनेस्ट रहो। एंड मैं जब बिजनेस करने का डिसीजन ली तो मेरे डैड एक ही चीज़ बोले, जो भी काम करो बेटा ऑनेस्ट रहो, और वो जो काम कर रहे किसी को कुछ तो मदद में दो। ऐसा नहीं कि आप बस कर दिए, पैसे ले लिए, वो तो एक गरीब आदमी को भी मिल जाता है। आप रोड पे बैठ रहे, आप भीख मांग रहे, आपको मिल जाती है, लेकिन भगवान आपको एक अलग पोजीशन पे रखे, सो यहाँ पे आप शायद किसी की पूरी जिंदगी चेंज हो जाए। वो एक चीज़ मेरे डैड मेरे को सिखाया, एंड वो ही चीज़ मेरे में इट्स लाइक बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप हो गई वो चीज़।
वो इतनी ज्यादा आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, जैसे कि इस जो आम के पेड़ के नीचे हम सब ये बैठे हैं और मैं खड़ी हूँ, इसके जितने रूट्स स्ट्रॉन्ग है और मजबूती से ये ब्रांचेस यहाँ पे इतने फैलाए हुए हैं। और नीता जी ने हमें बताया कि हमारे वैल्यूज पे ऐसे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रूट्स की तरह है जो हमें हर वक्त हमारे वजूद से हमें बांधे रखता है। That is nothing but our own integrity. Our integrity always remains with us, and we should always, be gratified towards our own parents, जिन्होंने हमें ये इतने You values. should have the gratitude towards your nature and your friends, family, Absolutely. everybody who's close to you. Absolutely. So नीता जी कहना चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज उन्होंने अपने पेरेंट्स, अपने डियर वन से जो उनको बतौर गिफ्ट मिला हुआ है, वो ही उन्हें आगे जाके जब उन्होंने बिजनेस किया, उन्हें बहुत उनके बिजनेस में उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने हर वक्त किसी का ये मकसद नहीं सोचा कि मुझे इससे माई ओन प्रॉफिट। शी इज मोर कंसर्न टुवर्ड्स how she can make other person transform and be happy. So that's what it is. And now I wish you all a very happy Women's Day. Thank you. I am so privileged कि मैंने इतने lovely friends से मिलने के लिए मुझे मौका मिला, and I'm totally gratified towards lovely people. A lady who's suffering from cancer, but still वो कहती है जीना इसी का नाम है, keep smiling. So ladies and gentlemen, keep smiling. See Sunita, see her pretty face, she keeps smiling like what may happen. See our lovely Neeta, she has recently gone to a extreme burn, but still she keeps smiling. So when they can smile, we can smile, you can smile, everybody can smile. Happy Women's Day.